Hello friends, welcome back to our channel all-in-one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. Okay, so now let's move to our topic. As you know that today we will start the new chapter, that is chapter number 5 of class 10th, that is arithmetic progression AP. This is the brand new chapter for you. Before that you have not studied last chapter like arithmetic progression. Okay, so let's deal with some basic terms. After that we will deal with the basic questions, and then from the next video we will deal with the problems based on the class 10th level. Okay, so firstly I want to tell you about the basic terms and the basic questions. Okay, so now let's start. So first of all we should know about the sequence. What is sequence? Okay, some numbers arranged in a definite order according to a definite rule are said to form a sequence. यानी वैसे नंबर्स जो किसी डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज्ड हो और उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसी डिफिनिट रूल के हिसाब से, तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं. अब एग्जांपल जैसे हमने बताया कि कंसीडर द रूल Tn इज इक्वल टू 2n+1, यानी Tn एक फार्मूला हमने यहाँ पे बताया है या रूल बताया है, आप कह सकते हैं कि Tn इक्वल टू 2n+1. ठीक है, जहाँ पे हम पुट कर सकते हैं n इक्वल टू क्या क्या पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके. तो हमें क्या मिलता है वो देखिए. जब हम T1 फाइंड आउट करेंगे तो हमें 3 मिलेगा. कैसे मिलेगा वो देखिए. 2 इंटू हम लोग क्या कर रहे हैं, तो n इक्वल टू यहाँ 1 ले रहे हैं, तो 2 इंटू 1, एक मिनट फ्रेंड्स, 2 इंटू 1 प्लस, ये शायद इसमें ज़्यादा विजिबल नहीं हो पा रहा है ब्लू वाला. एक काम करते हैं हम लोग रेड पेन पे चलते हैं. ओके, सो लेट, अब देखिए क्या कर रहे हैं, तो 2 इंटू 1, ठीक है, और प्लस 1. अब देखिए 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, और प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया. तो यही हमने यहाँ पे T1 इक्वल टू 3 लिखा है. फिर वैसे ही T2 ले लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा. तो इसी तरीके से हमने T2 इक्वल टू 5 निकाला, फिर 7 निकाला, फिर 4 निकाला, फिर T5 निकाला 9, T4 निकाला 9, और T5 निकाला 11, और ऐसे ही सो ऑन जाते रहेंगे. ठीक है, ये हमने देखा. तो यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉर्म हुआ. क्या सीक्वेंस फॉर्म हुआ, तो नंबर्स का. कैसे कैसे, तो देखिए 3 5 7 9 11, और ये ऐसे ही कंटिन्यूअसली जाता रहेगा. और इस सीक्वेंस में क्या हुआ, जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, जो सेकंड टर्म है वो 5 है, और जो थर्ड टर्म है वो 7 है, और ऐसे करके ही जाता रहेगा, यानी कंटिन्यूअस जाता है. इसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हर एक टर्म में आप अगर देखें तो 2 का डिफरेंस है. 3 और 5 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 7 और 5 के भी बीच में 2 का डिफरेंस है. अब हर एक टर्म यहाँ कंसेक्यूटिव टर्म की बात कर रहे हैं, यानी जो लगातार टर्म है. 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस, 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस, 9 और 11 के बीच में 2 का डिफरेंस. यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के में हम लोग मेनली किस चीज़ पे डिस्कस करते हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग वैसे सीक्वेंस के बीच में सीक्वेंस के बारे में मतलब डिस्कस करते हैं जिसमें कोई एक डिफिनिट रूल हो, यानी जिसमें जैसे आप डिफरेंस हो तो इक्वल डिफरेंस जाता हो, ताकि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, और इसमें हम लोग फिर नंबर का ऐड भी सीखेंगे आगे जाकर के. अभी तो पहले टर्म्स निकालेंगे कि किसी अगर कोई एपी में है तो उसका कितना टर्म्स हो रहा है. अब अभी तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, तो सीक्वेंस तो अलग ढंग से भी हो सकते हैं. आप पढ़ते हैं कि एपी क्या होता है. एपी भी एक तरीके का सीक्वेंस ही है. देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्लियर करते हैं. अब एपी क्या है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये सीक्वेंस मतलब समझिए जो डिफिनिट रूल के हिसाब से हो, डिफिनिट ऑर्डर में हो, in which each terms differ from the preceding term by a constant is called arithmetic progression. यानी आप समझ गए. इसमें क्या कह रहा है कि ऐसा सीक्वेंस हो जिसमें एक मतलब जितने भी टर्म्स हो, सारे टर्म्स, ईच टर्म्स, हर एक टर्म्स क्या हो, तो फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म. प्रीसीडिंग टर्म मतलब क्या, जस्ट पहले वाला. हम लोग बनाते थे ना पहले प्रीसीडिंग नंबर, सक्सीडिंग नंबर, उस तरीके से. तो प्रीसीडिंग टर्म यानी जस्ट उससे पहले वाले से एक कांस्टेंट वैल्यू से डिफरेंस हो, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू से डिफरेंट हो. जो आप इसमें भी देखें, ये जो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है वो एक एपी का ही एग्जांपल दिया है. और दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और इस पर हम लोग बहुत बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाएंगे, वो और ज़्यादा क्लियर होते जाएगा. यानी आप एपी समझ गए. एपी मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या हो, तो हर एक टर्म्स जो है वो अपने पहले वाले टर्म्स के टर्म से एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी एक ऐसा वैल्यू हो जिससे बार बार वो डिफर करते हो, अलग अलग वैल्यू से ना कर. मतलब ऐसा ना हो कि किसी में 3 का डिफरेंस और किसी में 5 का डिफरेंस. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं.
अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं उस पर। जैसे सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन क्या हुआ, सो दैट द प्रोग्रेशन, क्या है प्रोग्रेशन, 8, 11, 14, 17, 20 इज एन एपी, यानी वो एपी है, और फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले अगर ये एपी है तो उसके लिए हमने देखा कि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस होना चाहिए। तो गिवन प्रोग्रेशन क्या है, 8, 11, 14, 17, 20 और सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालते हैं। 11 से 8 का निकाले, 14 से 11 का निकाले, 17 से 14 का निकाले, 20 से 17 का निकाले, सब में 3 आ रहा है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। तब हमने लिख दिया 10 each terms differs from its preceding term by 3, जो कि ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। सो द गिवन एक्सप्रेशन इज एन एपी, यानी जब भी हमको ये चेक करना हो कि वो एपी है या नहीं तो हम लोग यही काम करते हैं, हम लोग डिफरेंस देखते हैं एक टर्म का उसके जस्ट पहले वाले टर्म से कि उसमें कितना का डिफरेंस है, और तब हम लोग फाइंड आउट, अगर वो सेम डिफरेंस आ रहा है इट मीन्स वो एपी वो एपी में है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। और अब इसमें फर्स्ट टर्म, जैसा कि मैंने पहले कहा कि फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 8, जो कि सबसे पहला टर्म है इस एपी का 8, और कॉमन डिफरेंस कितना अभी तुरंत हमने फाइंड आउट किया, वो क्या है 3। अब एक चीज़ जो नोट में मैंने बताया है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग को ये जान लेना कि फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये आपको आगे ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बुक वगैरह में आप देखेंगे कि डायरेक्टली ए और डी हम लोग डिनोट कर देते हैं, बट हम लोग ये नहीं बताते कि हम लोग क्यों डिनोट कर रहे हैं। कुछ और बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं। एक और बेसिक क्वेश्चन है, सो दैट द प्रोग्रेशन √7, √24, सॉरी √28, √69 डॉट 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 यानी कंटिन्यूअसली सो ऑन इज एन एपी, यानी ये एक एपी में है, ये पहले शो करना है और फिर फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, यानी सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस बताना है और फिर इसके आगे वाले टर्म को भी बताना है। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि ये √7, √28 और √63 है, तो सबसे पहले देखना है रूट से कुछ बाहर आता है या नहीं। तो 28 वाले में हम लोग देख सकते हैं 4 × 7 करेंगे यानी 2 बाहर आ जाएगा, यानी √2√7 हो जाएगा। वैसे ही 63 का देखेंगे तो इसमें भी 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3√7 हो जाएगा। जिसको भी अगर रूट निकालने में कोई प्रॉब्लम आता हो तो मैंने पहले भी कहा है, चाहे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको प्रॉब्लम हो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं आपको उसमें समझाऊंगा कि वो हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है, हर एक टर्म्स का अपने पहले वाले टर्म से। तो ये जो 2√7 है इसको हम लोग पहले वाले टर्म्स यानी √7 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो 3√7 है इसको हम लोग 2√7 वाले से सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है वो √7 का आ रहा है, यानी जो कॉमन डिफरेंस है, यानी एक तो ये एपी में आ रहा है क्योंकि दोनों में सेम डिफरेंस है, और दूसरा बात जो इसमें कॉमन डिफरेंस है कांस्टेंट वैल्यू जो है वो क्या है √7 है। और अब क्योंकि नेक्स्ट टर्म निकालना है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4√7, वेरी इजी, आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ जो है वो 3√7 है लास्ट टर्म, तो उसके नेक्स्ट वाला 4√7 होगा। नहीं अगर आप पूरा रूट में लिखना चाहते हैं जैसा कि क्वेश्चंस में है जिसमें टीचर के नंबर काटने का बहुत कम संभावना हो, तो आपको पता ही है कि अगर 4 बाहर में है तो रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 × 7 √112 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने उसका नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट किया और कॉमन डिफरेंस भी बताया। एक और बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, फाइंड ए एंड बी, यानी ए बी का वैल्यू निकालना है, सच दैट द नंबर्स A, 9, B, 25 फॉर्म्स एन एपी, यानी हमको इसमें पहले ही कह दिया कि ये नंबर्स जो हैं वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसमें ए का वैल्यू क्या होगा और बी का वैल्यू क्या होगा। तो आप सिंपल जानते हैं अगर एपी को फॉलो कर रहे हैं इट मीन्स जो इसके प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा वो सारे में 1 होगा। तो इसीलिए हमने क्या ले लिया, तो 9 - A = B - 9 = 25 - B, यानी इस तरीके से हमने ले लिया। क्यों ऐसा लिया, क्योंकि आप देखिए 25 से जस्ट पहले B है तो 25 - B, B से जस्ट पहले 9 है इसलिए 9 - B, और 9 से जस्ट पहले A है इसलिए 9 - A, ये तीनों का वैल्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें से क्योंकि ये 3 में है तो इस तीनों में से कोई 2 को पहले ले लेते हैं, यानी B - 9 = 25 - B। अब इस दोनों को जब लिए इक्वल टू में, तब देखिए B जो इधर निगेटिव वैल्यू है इधर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, तो B + B = 25 + 9 यानी 2B = 34, यानी B का वैल्यू कितना आ गया 17। तो इस तरीके से हमने B का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब उसके बाद जो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट दोनों है उसको ले लेते हैं, तो 9 - A = B - 9, तो यानी 9 + 9 क्योंकि 9 निगेटिव है और A जो इधर निगेटिव है वो उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव। 9 + 9 = A + B या B + A, और यहाँ हो गया 9 + 9 18, और B का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट किया है 17, इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो A का वैल्यू कितना आ गया 18 - 17, यानी A का वैल्यू आ गया 1। तो इस तरीके से हमने AB का वैल्यू फाइंड आउट किया जो कि कितना हो गया, A का वैल्यू 1 और B का वैल्यू 17। तो इस तरीके से हमने इसमें बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस को भी डिस्कस किए। सबसे पहले बेसिक टर्म्स को डिस्कस किए कि आखिर सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। पहला जो बेसिक क्वेश्चन है, पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। तो आई होप कि आपको इसमें कोई समस्या ना हो और आप काफ़ी इजी तरीके से ये क्वेश्चंस को बना पाएँ।
ठीक है फ्रेंड्स। और फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास वहाँ सारा नोट्स अवेलेबल हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत जल्द, जैसे कल से मैं क्लास 9th का जो है वो, कल से नहीं एक्चुअली जो है वो कल तो उन लोगों का टेस्ट होगा, उसके बाद मैं क्लास 9th का जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। वो पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा, यानी उन लोगों का साइंस का भी वीडियो अपलोड होने जा रहा है। तो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि क्लास 10th वालों के लिए भी अब जो है वो साइंस का वीडियो अपलोड होगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, यानी 5th वाला चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने कल मेरा चैनल विजिट किया हो, कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कल 9th का वीडियो अपलोड नहीं किया है, सिर्फ आज ही मैं वीडियो जो है वो क्लास 9th का भी अपलोड कर रहा हूँ और क्लास 10th का भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी पीछे ना हो और वो लोग भी पीछे ना हो। उसमें कोई ज़्यादा कारण नहीं है, मैंने वो कमेंट भी किया था कि थोड़ा सा हेल्थ इशू था, यानी जो मैंने वैक्सीन लिया था उसका थोड़ा सा इफेक्ट था, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है वो फिर आप कंटिन्यूअसली रहेंगे। और आप लोग भी अपने घर में जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको भी वैक्सीन दिलवा दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो नाउ थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल डील विद द सम क्वेश्चंस based on the class 10th of arithmetic progression. Okay, so thank you so much, stay safe, stay healthy. Okay, so thanks for watching.